गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें लॉज ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्लाइड में, तो यहाँ इस स्लाइड में आप देख सकते हैं फोर्स बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में देखना है। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से फोर्सेस आप इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो पहले देखिए सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है। A body with two or more forces acting simultaneously on its constitute a system of force। जब किसी बॉडी पे एक या दो, एक से अधिक जो है फोर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर लगता है तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहलाता है। अब फोर्सेस को आप नॉर्मली जब इससे पिछली क्लास में आप इसकी स्टडी करते थे तो नॉर्मली पुश और पुल इन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स कहलाता था। तो इसको जरा हम देखें, एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू जो है आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि फोर्स बेसिकली होता क्या है। यहाँ हम देखेंगे कि फोर्स होता क्या है। बेसिकली यहाँ देखें जरा, तो फोर्स बेसिकली क्या है, पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स पुश करें या पुल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो आपका फोर्स कहलाता है। जैसे देख रहे हैं ब्रिज के ऊपर ट्रेन गुजर रही है, तो ये क्या है, ये फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है ब्रिज के ऊपर। तो पुश और पुल अपॉन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट इंटरेक्शन। कोई बॉडी है उसके ऊपर पुश और पुल लग रहा है तो एक इंटरेक्शन हो रहा है उन दोनों को। अब फोर्स को हमने दो तरह से डिवाइड किया, टाइप्स ऑफ फोर्सेस को हमने और इसके इफेक्ट को हमें डिवाइड करना है। तो टाइप्स की बात करें तो हमारा फोर्स जो है दो तरह से टाइप्स होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है इसके बारे में देखें। तो कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मली देख रहे जहां पे आपका टच हो रहा होगा, जहां ऐसा चीज, द फोर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब किसी दो फोर्स के बीच में अगर कोई कॉन्टैक्ट हो रहा होगा, इंटरेक्शन हो रहा होगा किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वो आपका क्या कहलाता है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। यहाँ पे जो है देखिए जरा, जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं आप पार्क में या कहीं भी स्टेडियम में, तो आप क्या कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स इस बॉल के ऊपर क्या कर रहे हैं, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किक कर रहे हैं। तो किक कर रहे हैं तो क्या आपने इस बॉल के ऊपर क्या किया, आपने अप्लाइड फोर्स करा, ठीक है। तो ये आपके इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हुआ, तो ये आप लगा अप्लाइड फोर्स कहलाता है। और फ्रिक्शन की वजह से अब ये रुक जाता है, कुछ दूर जाके फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत ही आता है। और साथ में एयर रेजिस्टेंस भी होता है, इधर से एयर भी फ्लो करता है तो उसकी एयर की वजह से भी इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये कई सारी चीजें कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। इसके अंदर और एक नॉर्मल रिएक्शन होता है जिसको आप नॉर्मल फोर्स, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग ये नीचे की तरफ मूव करता है ऊपर। तो ये आपके कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स थे। बात करें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉल गिर रही है ऊपर से और ड्यू टू ग्रेविटी, जब देख रहे हैं इससे नीचे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, तो हमने क्या, किसी के ऊपर हमने कांटेक्ट नहीं किया, ऑटोमेटिक ये नीचे की तरफ जा रहा है। देख रहे हैं बारिश की बूंद पृथ्वी पे गिर रही है तो ऑटोमेटिक गिर रही है, हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, लेकिन आपका नीचे अर्थ क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो इसको आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। और भी इसके एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, इन दोनों के बीच में भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, तो ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल है। बात करें इसके इफेक्ट की, तो इफेक्ट इसकी बात करें तो इफेक्ट कई सारे हो जाते हैं। फोर्स के कर रहे हैं किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जहां फोर्स लगाते हैं तो ये सेट इन मोशन आ जाता है, उस मोशन की वजह से क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है। तो ये जो चीजें आपकी कहलाती हैं आपका इफेक्ट है, फोर्स की इफेक्ट की वजह से ही हो रहा है। और इसकी कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। फोर्स आपका जो है अलग अलग चेंज इन वेलोसिटी के अकॉर्डिंग है, फोर्स की वैल्यू घटती बढ़ती है। साथ में आपका कई आफ्टर सम टाइम ये आपका रुक जाता है, तो स्टॉप ऑफ द मोशन। साथ में फोर्स की वजह से आपका क्या होता है, डायरेक्शन में चेंजेस हो जाता है, नॉर्थ में भेज दिया किसी को, साउथ में भेज दिया। जैसे आप देख रहे हैं इस फुटबॉल ग्राउंड में हर प्लेयर एक दूसरे को मतलब पास कर रहा है बॉल को, ये क्या है, फोर्स की वजह से ही सारी चीजों को पास कर रहा है। ये था आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स, सेट इन मोशन, चेंज वेलोसिटी,
स्टॉप मोशन और चेंज द डायरेक्शन। तो फोर्स के इफेक्ट हो गए, टाइप्स हो गए, हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। साथ में आप शेप भी चेंज कर सकते हैं। मान लिया कोई बैलून ले लिया, रबड़ का लिया और दो तरफ से पुश कर रहे हैं, तो देख रहे हैं इसका शेप भी वेरी कर रहा है। तो ये क्या है, फोर्स के इफेक्ट है। जो एटमॉस्फेयर में जो भी चीजें दिख रही है, सारी चीजें, ये फोर्स की इफेक्ट है। बात कर रहे हैं फोर्स के एग्जाम्पल की, बात करें तो कई तरह के फोर्स के एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ बता रहे हैं स्क्रीन पे देखें। जैसे हिटिंग कर रहे हैं, कोई नेल को, कील को आप दीवार में ठोक रहे हैं या फिर वॉल पे या लकड़ी के ठोक रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपका हिटिंग भी आपका क्या है, आपका फोर्स का एग्जाम्पल है। यहाँ देख रहे हैं पेडलिंग, आप बाइसिकल चला रहे हैं तो फोर्स की लगा रहे हैं पेडलर के ऊपर, तभी आपकी क्या है, बाइसिकल रन कर रही है। साथ में आप जब वॉलीबॉल, आप फुटबॉल खेलते हैं तो बॉल को रोकने के लिए भी आप फोर्स लगाते हैं, तो स्टॉपिंग करना भी आपका फोर्स का एग्जाम्पल है। कोई ड्रॉर को ओपन कर रहे हैं, ड्रॉर को, तो वो भी आपका फोर्स का ही एग्जाम्पल है। प्लकिंग, या कोई गीत, क्या कहते हैं, गिटार बजा रहे हैं, है ना, स्ट्रिंग को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो वो आपका आपका ये भी फोर्स का एग्जाम्पल है। चेस खेलते समय जब आप इसके जो है प्यादा, घो, आपके रानी और जो है ऊंट, ये सारे को सबको आपको चाल चलते हैं ना, तो वो भी क्या है, फोर्स के एग्जाम्पल है। ये सारी चीजें क्या है, आपके फोर्स के लाइव एग्जाम्पल है, जो आप डेली यूज में आप यूज करते हैं। जैसे पुशिंग करना, प्लगिंग करना, ये सारा क्या है, देखिए आपने प्लग किया, साथ में पुल किया, यहाँ पे कुएं में से पानी निकाल रहे हैं बाल्टी है, तो ये आपका ये भी एग्जाम्पल है। ये सारे क्या है, डेली लाइफ में आपके जो है फोर्स के एग्जाम्पल है। तो आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो किक मार रहे हैं, ये भी फोर्स का एग्जाम्पल है। नेल, आप यहाँ पे कील ठोक रहे हैं दीवार पे, तो ये भी सारा जो है फोर्स के एग्जाम्पल। तो कुल मिलाकर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पुशिंग और पुलिंग क्या है, विद वन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज, क्या होता है, फोर्स। ये आपके जो है आपके एग्जाम्पल है सारा। तो इसी तरह से आपका डेफिनेशन यही हो जाता है कि फोर्स बेसिकली आपका क्या है, पुश एंड पुल अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप पुश या पुल करते हैं, वो आपका फोर्स कहलाता है। कि कब होता है, जब इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट, जब उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, तब वो जो है आपका वो फोर्स का ये डेफिनेशन के तौर पे आप इसको बोल सकते हैं। तो फोर्स की डेफिनेशन यही हुई, पुश एंड पुल अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट विद इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट। जब तक कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक जो है फोर्स आपका प्रिंसिपल लग नहीं सकता है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, कुछ एग्जांपल हो गए फोर्स के।